औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सूरत मैदा आयत नंबर 105। जब तुम हिदायत पर हो तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये आयत करीमा दे विच अल्लाह दी ज़ात ने फरमाए कि जब तुम हिदायत पर हो तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस आयत के बाद शरह फ़िक़ह अकबर मुल्ला अली कारी दी लिखी हुई किताब दे कुछ हवाला जात मैं पेश करना और अहबाब इल्म को मैं दावत देना कि गौर नाल ये मेरा क्लिप सुनना है कि इसका जिहड़ा मौजू है वह है लानत। इस गुफ्तगू का जिहड़ा मेरा मौजू है वह है लानत करना कि कहंदे ते लानत कीती वने और कहंदे ते लानत न कीती वने। शरह फ़िक़ह अकबर सफ़ा नंबर 155 के उत्ते अलामा मुल्ला अली कारी साहब फरमाते पैन कि यजीद बिन माविया के बारे में इख्तलाफ मरवी है कि हत्ता के खुलासा वगैरह में मरवी है कि लानत करनी मुनासिब नहीं है। ये फरमाते पैन मुल्ला अली कारी साहब कि यजीद बिन माविया के बारे में इख्तलाफ मरवी हैं कि यजीद बिन माविया के बारे कुछ इख्तलाफ हैं। हत्ता के खुलासा वगैरह में भी मरवी है कि लानत करनी मुनासिब नहीं है और ना ही हज्जाज बिन यूसुफ पर, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया था कि नमाज पढ़ने वालों पर और अहले किबला पर लानत करने से आपने मना फरमाया कि जो नमाज पढ़दन और अहले किबला और दीन इस्लाम कबूल कीतन और मुसलमान किबले को तस्लीम करन उन्हां दे उत्ते लानत करना जायज़ नहीं। कि हज्जाज बिन यूसुफ इस दे उत्ते भी लानत न कीती वने और यजीद बिन माविया ते भी लानत न कीती वने। और मुज्तहिदीन इस्लाफ और उलमाए सालिहीन से माविया और उनके गिरोह पर भी लानत करना जायज़ नहीं है कि मुज्तहिदीन और उलमा और सालिहीन दिए राय है कि माविया और उस दे गिरोह दोते लानत करनी जायज़ नहीं, क्योंकि उन पर सिर्फ इल्ज़ाम है, क्योंकि उन्होंने दोते सिर्फ इल्ज़ाम है। ये सारी गुफ्तगू दे जिस वास्ते मैं थोड़ा जहा जनाब को ये तकलीफ दी और जहमत दी है कि भाई माविया और उनके गिरोह दे लानत न कीती वने और यजीद ते भी लानत न कीती वने, हज्जाज बिन यूसुफ ते भी लानत न कीती वने। सारी वकालत थी पई है। इसकी वजह तुस आप बेहतर समझते हुए मेरे दसन की जरूरत ही नहीं कि ये क्यों आखा गए। आगे कहते हैं कि हजरत इमाम अबू हनीफा ने कहा कि अगर ये बात कही जाए कि यजीद पर लानत जायज़ है क्योंकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल था या उसने हुक्म दिया था, तो हम इसके जवाब में ये कहेंगे कि ये इन अमूर में से हैं जो बिल्कुल साबित नहीं हैं, लिहाजा ये जायज़ नहीं है कि ये कहा जाए कि उसने कत्ल किया है। किसी मुसलमान को गुनाह कबीरा की तरफ निस्बत करना बग़ैर तहकीक के जायज़ नहीं है, लिहाजा बचना चाहिए। ये मैं सारी तहरीर पढ़ी है। हज़रत इमाम अबू हनीफा फरमाते पैन कि भाई यजीद दोते लानत करनी जायज़ नहीं क्योंकि उनके इल्ज़ाम है कि हज़रत इमाम हुसैन दा कातिल है और या वो हुक्म दिता है या कत्ल की कराए, तो लिहाजा उनके लानत करनी जायज़ नहीं। क्योंकि इमाम हुसैन अगा इमाम अबू हनीफा फरमाते पैन क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म करना भी कुफ्र को लाजिम नहीं करता कि हजरत इमाम हुसैन दे कत्ल दा हुक्म देना कुफर को लाजिम नहीं करता कि बंदा काफिर थी वैसी जो कोई हुक्म देवे कि मान के इमाम को कत्ल कर दे तो वह बंदा काफिर थी वैसी नहीं, कुफर नहीं कि हजरत इमाम हुसैन दे कत्ल दा हुक्म देना भी कुफर को साबित नहीं करता। आगे कहते हैं क्योंकि गैर अंबिया का कत्ल अहल सुन्नत जमात के नजदीक गुनाह कबीरा है। गैर अंबिया दा कत्ल अहल सुन्नत जमात मजहब दे नजदीक गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा शामिल है, काफिर होने शामिल नहीं कि गुनाह कीता सी कह गैर अंबिया दा कत्ल कीता सी गुनाह कीता सी, लिहाजा वो काफिर नहीं। और आगे कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल बैना अमार बिन यासिर के कत्ल की
तरह है कि जिमें हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम जंग सिफीन दे विच अमार यासर को घिन के आए और उनको शाम दे फौज ने कत्ल किया और पैगंबर दी हदीस है कि जिसने अमार बिन यासर को कत्ल किया वो जहन्नमी है। यानी कि हजरत अमार यासर को हजूर फरमाया कि तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएंगे और तुम उन्हें जन्नत की तरफ बुलाओगे। तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, जहन्नमी गिरोह कत्ल करेगा। पैगंबर दी हदीस है और मुख्तलिफ उलमा अपनी किताबों के दर्ज भी है और इन बारे वो पढ़ते भी रहते हैं। ये हुण इमाम अबू हनीफा फरमाते पैन कि ये बईना ये उस तरह है जिस तरह अमार यासर जंग कत्ल किया गए, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा कत्ल भी ऐन उस तरह है कि वह भी जंग की सी कत्ल किया गए। लिहाजा इहदे च यजीद बेकसूर है, यजीद का कोई कसूर नहीं। सफ़ा नंबर 157 पर कहता है कि यह बात किसी पर मख्फी नहीं है कि साहिब शर्रा अकायद का यह कहना कि हक बात यह है इत्तफाक नकल करने के बाद बेमहल है, हालांकि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रजा भी कुफ्र नहीं है। आओ जी कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी कत्ल दी रजा इरादा कुफ्र च नहीं आता कि अगर दिल च इरादा की करे कि मैं इमाम हुसैन को कत्ल करना तो वह बंदा काफिर नहीं। इमाम हुसैन दी कत्ल दी रजा कुफ्र को साबित नहीं करेगी। जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि कत्ल इमाम भी ईमान से खरूज को लाजिम नहीं करती बल्कि वो फसक है कि कत्ल इमाम को कत्ल कर देवना ईमान तो खरूज नहीं, ईमान तो बंदा खारिज नहीं थींदा। जे अगर इमाम हुसैन को कत्ल कर देवे तो वो ईमान तो खारिज नहीं थींदा। अगर फरमाते पैन कि फसा के भी वो सिर्फ फासे के, वो बंदा फासे के गुनाह कीता सी, इमाम को कत्ल कीता सी, लिहाजा काफिर नहीं। अच्छा, और इताअत से अस्यान की तरफ खरूज आए। फिर शरअ अकायद का यह कहना कि हम इसके हाल में बल्कि उसके ईमान में भी तवक्कुफ नहीं करते, उसके बारे में पहले मालूम हो चुका है कि वह मुसलमान था और उससे कोई ऐसी बात साबित नहीं है जिसको मोमिन होने से खारिज करे। तासीर साहब, एक सवाल है कि आप कह रहे थे कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल का इरादा किया, हाँ, कुफ्र में शामिल नहीं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ जिस तक भी ये वीडियो जाए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जिस किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान को बेगुनाह कत्ल किया तो उसकी सजा अब्दी जहन्नम है। हाँ, कुरान मजीद अगा सफ़ा नंबर 329 दोते जवान दे सवाल दा जवाब है कि सफ़ा नंबर 329 दे विच बुखारी और मुस्लिम दे विच हदीस है। सफ़ा नंबर 329 सही मुस्लिम और बुखारी दे विच हदीस मौजूद है कि मुसलमान को गाली देना फसक है, कि मुसलमान को गाली देना फसक है, कि मुसलमान को गाली देना वो इंसान फासिक है और उसको कत्ल करना कुफ्र है। मुसलमान को गाली देना फसक है और उसको कत्ल करना कुफ्र है। सही मुस्लिम दे सफ़ा नंबर 329 दोते ए लिखा है कि मुसलमान को गाली देना भी फसक है और उसको कत्ल करना कुफ्र है। फिर इमाम हुसैन कौन था? जना सही मुस्लिम दे सफ़ा नंबर 329 दे विच और बुखारी और मुस्लिम दे विच लिखा हुआ और मौजूद है कि मुसलमान को गाली देना कुफ्र है और मुसलमान का कत्ल करना कुफ्र है। जरा अहबाब इल्म ये सुन के मैं कोई ए दसन कि पिछा उलमाओं दे फरमान लिखे पैन, इमाम अबू हनीफा दा भी लिखा पाए और मुल्ला अली कारी साहब दा लिखा पाए और मुख्तलिफ उलमा दा ये फतवे लिखे पैन कि यजीद ते लानत ही न की वने और यजीद को काफिर भी न सदा वने, चाहे इमाम हुसैन दा कत्ल दी रजा ही कोई कुफर नहीं। इसे 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के दूसरा कौल अलामा इब्ने हमाम वो फरमाते पैन के कहते हैं कि यजीद के काफिर ना होने का है कि वो कहते हैं कि यजीद काफिर नहीं। अलामा इब्ने हमाम एक किताब दे विच एक कौल अपना नकल करेंगे पैन क्योंकि यजीद की तरफ हमारे पास ऐसे असबाब का सबूत नहीं है। ये अलामा इब्ने हमाम इंदरे यजीद दी अपना वकालत करेंगे पैन कि क्योंकि हमारे पास यजीद की तरफ से कुफ्र के ऐसे असबाब का सबूत नहीं है जो कुफ्र को साबित करते हैं। इस सारे मामले में हकीकत यह है कि इसमें तवक्कुफ किया जाए और बाकी मामलात अल्लाह ताला के सपुर्द कर दिए जाए कि इंदे तवक्कुफ कीता वने, उको बुरा भला ना आखा वने
और जो कुछ थे वो अल्लाह ताला दे सपुर्द किया वने। जे अगर ये मामलात यजीद दा अल्लाह ताला दे सपुर्द किया वने तो खिलाफत अवल दे विच हजरत अबू बकर ने खालिद बिन वलीद दे जरिए मुस्लिम खानदान मालिक बिन नवीरा दे बनी जरबू कबीले दे 800 जवान 800 मुसलमान को कत्ल किया है। उनके बारे क्या फतवा देसो? और माने इन्हें ज़कात दा एक बहाना बना के मुसलमानों का खून बहाया गया, उस दे बारे तुसा क्या फतवा देसो कि जना यजीद दे बारे ये उलमा दे फतवे हिन तो खिलाफत दे विच जेड़ा ये नुकसान मुसलमानों का था इनके बारे आगे कहते हैं कि कौनवी शरा उम्दत नफसी में कहते हैं कि गुनाह कबीरा के मुर्तकिब पर लानत न की जाए। गुनाह कबीरा करने वाले बंदे जो ते लानत न की वने क्योंकि उसका ईमान उसके साथ है और इर्तकाब कबीरा की वजह से मोमिन पर लानत करनी जायज नहीं है। मोमिन ते लानत करनी जायज नहीं। इमाम हुसैन दे कातिल को बुरा भला नहीं आखना। ए है इस्लाम, ए है दीन, ए है मुसलमानी। आगे कहते हैं कि यह बात किसी पर मख्फी नहीं है कि यजीद का ईमान साबित है और उसका कुफ्र दलील जन्नी से साबित नहीं, चे जाए कि दलील कती से साबित हो, लिहाजा उसकी जात को निशाना बनाकर लान करनी जायज नहीं है। आओ जी, आम मुसलमान ते लानत करनी जायज नहीं। हजरत इमाम हुसैन दे कत्ल दा इरादा करे उस ते लानत न करो। हजरत इमाम हुसैन दे कत्ल दी रजा करे उस ते लानत न करो। यजीद इमाम हुसैन दा चाहे कातिल भी है तो उनदे ते लानत ही नहीं करनी और उसको कुफर भी नहीं साबित करना कि उसको काफिर भी नहीं सड़ना। ये दीन है, ये इस्लाम है, इसे को दीन इस्लाम आखा वेंदा पे। और उलमाए जाकिर नायक कुस्तुनतुनिया दी हदीस सुना के यजीद दी वकालत की थी और कराची दे विच यजीद जिंदाबाद दे नारे लगे। उन्हां दी औलादा उन्हां दे पहले उलमा उन्हां को बयान कर चुके, दस चुके, आगाह कर चुके। तो अज कराची दे विच और मुख्तलिफ मकामात दे उत्ते यूट्यूब दे उत्ते एक लड़की दा मैं बयान सुनाए, वो इतनी यजीद दी वकालत और इतनी हदीसां उनके हक च बयान करांदी पई कि मैं हैरान थी सुन के। तो अहबाब गिरामी, क्या दीन इस्लाम दे विच इह इतात की वैसी अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी कि इस किस्म दे फतवे औलाद रसूल को जिबा करने वाले और औलाद रसूल दा खानदान को जिबा करने वाले को काफिर न सडो और उन्हें लानत ही न करो। और हजरत इमाम हुसैन दे वालिद मोहतरम मौला अली अलैहिस्सलाम ते 80 साल शाम और कूफा दे मिंबरां दे सबो शितम और तबर्रा किया गए। उनके बारे क्या फतवा दे सो? अहले इल्म अहबाब ते मेरा सवाल है कि उनके बारे क्या आखसो? खुदा हाफिज।